बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। आज बच्चों हम आरएनए का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। नए करिकुलम का एसएलओ है ब्रीफली डिस्क्राइब करना है आरएनए का स्ट्रक्चर। और जो आप आरएनए का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करो वो कैसा होना चाहिए, उसमें आपने बताना है कि आरएनए जो है ये सिंगल स्ट्रैंडेड है, जबकि हमने कहा था डीएनए डबल स्ट्रैंडेड था। दो स्ट्रैंड्स थे जो मिलकर डीएनए बना रहे थे। आरएनए में दो स्ट्रैंड नहीं है, एक ही स्ट्रैंड है। तो हमने आरएनए का स्ट्रक्चर पढ़ते वक्त इस चीज का ख्याल रखना है। और आरएनए जो है ये भी डीएनए की तरह मैक्रोमोलिक्यूल है, यानी ये भी पॉलीमर है। जैसे डीएनए पॉलीमर था, और हमने कहा था कि डीएनए किस चीज का पॉलीमर था? न्यूक्लियोटाइड्स का। इसी तरह आरएनए भी न्यूक्लियोटाइड्स का ही पॉलीमर है। जैसे न्यूक्लियोटाइड्स मिलके डीएनए बना रहे थे, ऐसे ही बच्चों आज आप पढ़ोगे न्यूक्लियोटाइड्स मिलके आरएनए भी बनाते हैं। असल में डीएनए और आरएनए दोनों को हम कहते हैं ये न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड दो तरह के हो सकते हैं, या वो डीएनए होते हैं या आरएनए होते हैं। डीएनए हमने पढ़ा, आज हमने आरएनए को पढ़ना है। और मजे की बात देखो कि है ये भी न्यूक्लियोटाइड का मैक्रोमोलिक्यूल, लेकिन हमें वो बताता है कि ये सिंगल स्ट्रैंडेड है, इसमें दो स्ट्रैंड नहीं है। चूंकि अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमें एसएलओ समझ आ गया तो हमारे लिए टॉपिक भी आसान और उससे बनने वाले क्वेश्चंस भी आसान। चूंकि ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, इसीलिए हम देखते हैं इसमें जो नाइट्रोजनस बेसेस होती हैं ये ओवरहैंग करती हैं। ओवरहैंग से मतलब है कि ये किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाती। थोड़ा सा रिवाइज करवाऊं। हमने कहा था ये डीएनए का एक स्ट्रैंड है और दूसरा स्ट्रैंड डीएनए का ये है। हर स्ट्रैंड जो है उसके पास हमने पढ़ा था नाइट्रोजनस बेस थी। एक स्ट्रैंड की नाइट्रोजनस बेस मैंने आपको बताया था दूसरे स्ट्रैंड की नाइट्रोजनस बेस के साथ क्या कर रही थी? हाइड्रोजन बॉन्ड बना रही थी। तो दोनों स्ट्रैंड्स की बेसिस आपस में जुड़ती थी, तभी डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे के साथ मिलकर डीएनए बनाते थे। अब आप खुद देखो कि आपके पास सिनेरियो चेंज हो गया है। अब दो की बजाय एक ही स्ट्रैंड है, और उस एक स्ट्रैंड पे जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं ये अब किसी के साथ नहीं जुड़ी हुई, ये किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रही, ये ऐसे ही यहां पे बाहर निकली हुई है। आप कह सकते हो कि ये ऐसे ही स्ट्रैंड के साथ लटकी हुई है, बाहर की तरफ निकली हुई है, लेकिन बॉन्ड नहीं बना रही। इस चीज के लिए हम लफ्ज यूज करते हैं ओवरहैंग। ओवरहैंग का मतलब होता है कि कोई चीज प्रोजेक्ट की हुई है, बाहर की तरफ उभरी हुई है, लटक रही है, लेकिन किसी चीज के साथ अटैच नहीं है। तो कहते हैं आरएनए न्यूक्लियोटाइड का ही बना हुआ एक मैक्रोमोलिक्यूल है, लेकिन इसमें दो की बजाय एक स्ट्रैंड होता है, और उस एक स्ट्रैंड की जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो ओवरहैंग करती हैं, वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाती। चलो समझ आ गया। अब हम देखते हैं आरएनए को। हमने पढ़ा कि सेल में जो भी स्ट्रक्चर बनेगा, जो भी फंक्शन होगा, उसकी इंफॉर्मेशन होती है डीएनए के ऊपर। और अगर आपको याद हो, मैंने बताया था हम उस इंफॉर्मेशन को जेनेटिक इंफॉर्मेशन भी कहते हैं, और हमारे पिछले एसएलओ के मुताबिक हम उसे हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन यानी विरासती इंफॉर्मेशन भी कहते हैं, क्योंकि डीएनए वो चीज है जो पेरेंट से बच्चों में ट्रांसफर होता है, और डीएनए के पास होती है इंफॉर्मेशन, तो एक तरह से इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है। इसलिए हम इसको जेनेटिक या हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन कहते हैं। अब वो जो डीएनए के पास इंफॉर्मेशन है, किस चीज की इंफॉर्मेशन है? मैंने आपको बताया कि ये इंफॉर्मेशन होती है सेल के जो स्ट्रक्चर बनने हैं उनकी, सेल में जो फंक्शन होगा उसकी इंफॉर्मेशन होती है। तो अगर फर्ज करो सेल ने एक प्रोटीन बनानी है,
प्रोटीन क्या है? सेल का एक स्ट्रक्चर है। अब अगर सेल ने प्रोटीन बनानी है तो उसकी इंफॉर्मेशन पड़ी है डीएनए के पास, और आप लोगों ने पढ़ा हुआ है डीएनए कहां होता है? सेल के न्यूक्लियस में, ऐसा ही है। लेकिन प्रोटीन कहां बनती है? प्रोटीन बनती है न्यूक्लियस के बाहर, साइटोप्लाज्म के अंदर। न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म में एक स्ट्रक्चर होता है राइबोसोम। राइबोसोम प्रोटीन बना के देते हैं। डीएनए है न्यूक्लियस में, डीएनए के पास प्रोटीन बनाने की जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोटीन बनती है न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म में। डीएनए न्यूक्लियस से बाहर नहीं आएगा। अगर डीएनए न्यूक्लियस से बाहर नहीं आएगा तो किस तरह डीएनए वाली इंफॉर्मेशन को सेल तक लाया जाए, साइटोप्लाज्म तक? इसलिए फिर आप देखते हो चूंकि डीएनए के पास इंफॉर्मेशन है लेकिन वो न्यूक्लियस को नहीं छोड़ सकता, हमें जरूरत पड़ती है आरएनए की। आरएनए भी डीएनए की तरह न्यूक्लिक एसिड है लेकिन सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जब सेल ने प्रोटीन बनानी होती है तो उसकी जो इंफॉर्मेशन डीएनए के पास है, डीएनए से ये इंफॉर्मेशन बच्चों ट्रांसफर होती है आरएनए के ऊपर। ये आरएनए न्यूक्लियस से बाहर आता है साइटोप्लाज्म में मौजूद राइबोसोम्स के पास, और राइबोसोम इस आरएनए को पढ़ते हैं और इसके ऊपर जो इंफॉर्मेशन होती है उसको पढ़ के सेल की प्रोटीन बना देते हैं। आई रिपीट, सेल को चाहिए प्रोटीन, प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन है डीएनए के पास। डीएनए कहां पड़ा हुआ है? न्यूक्लियस में। प्रोटीन बन रही है साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद राइबोसोम्स पर। राइबोसोम न्यूक्लियस में नहीं जा रहे, न्यूक्लियस का डीएनए बाहर राइबोसोम्स के पास नहीं आ रहा, तो प्रोटीन कैसे बनेगी? हल यह निकाला कि वो जो डीएनए के पास प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन है, क्यों ना वो इंफॉर्मेशन एक और मॉलिक्यूल को दी जाए, एक ऐसा मॉलिक्यूल जो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए से इंफॉर्मेशन ले और उसे बाहर राइबोसोम को दे दे ताकि राइबोसोम उस इंफॉर्मेशन को पढ़ के प्रोटीन बना दे। इस मॉलिक्यूल को बच्चों आप कहते हो आरएनए। हमने इस आरएनए का स्ट्रक्चर पढ़ना है। पहली लाइन देखो, अब आपको सारी बात समझ आ जाएगी। कहता है आरएनए एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो डीएनए के ऊपर मौजूद जेनेटिक इंफॉर्मेशन की रीडिंग करने में मदद देता है। ठीक है, डीएनए के पास जो इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को रीड करने में और रीड करने के बाद उसकी ट्रांसलेशन करने में मदद देता है। जब आप डीएनए की इंफॉर्मेशन आरएनए को दे देते हो, आरएनए उस इंफॉर्मेशन को लेके जाता है राइबोसोम्स के पास, और राइबोसोम्स क्या करते हैं? उसकी इंफॉर्मेशन को पढ़ते हैं, यानी ट्रांसलेट करते हैं। जैसे आप इंग्लिश में अपना ट्रांसलेशन करते वक्त इंग्लिश से उर्दू कर रहे होते हो, तो आप इंफॉर्मेशन को रीड करते हो। इसी तरह जो डीएनए की जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो आरएनए की मदद से राइबोसोम्स के पास जाती है और राइबोसोम्स उसकी ट्रांसलेशन करते हैं और उससे प्रोटीन बना देते हैं। अब देखो, हमने एक लाइन में राइबोसोम्स का स्ट्रक्चर पढ़ लिया। अब डीएनए और आरएनए में एक चीज का फर्क समझो। डीएनए जो है ये स्टोरेज यूनिट है। सेल के अंदर जो भी फंक्शन होगा, जो भी स्ट्रक्चर बनेगा, उसकी इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है डीएनए में। तो डीएनए क्या हो गया? स्टोरेज यूनिट। आरएनए फिर क्या है? आरएनए है मैसेंजर, पैगाम ले जाने वाला, जैसे डाकिया होता है। तो इंफॉर्मेशन है डीएनए के पास, डीएनए हमने कहा स्टोरेज यूनिट है, ये इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। आरएनए वो मैसेंजर है जो डीएनए की इंफॉर्मेशन को लेके जाता है राइबोसोम्स के पास, जो कि साइटोप्लाज्म में होते हैं, और वहां से फिर उस इंफॉर्मेशन को पढ़ के हम कहते हैं प्रोटीन बनाई जाती है। यहां पे वर्ड देखो क्या लिखा है, इन अल्फाज को समझो। सेलुलर मशीनरी, यानी डीएनए के पास जो इंफॉर्मेशन है
उसको आरएनए लेके जाता है सेल की मशीनरी के पास। सेल की मशीनरी क्या है? राइबोसोम्स। ठीक है, राइबोसोम सेल की वो मशीन है जो सेल को प्रोटीन बना के देती है। लेकिन कब? जब डीएनए वाली इंफॉर्मेशन आरएनए राइबोसोम्स के पास लेकर आता है, और आरएनए आपके पास इंफॉर्मेशन लेके जाता है साइटोप्लाज्म में। अब जरा ध्यान से सुनो, ये जो मैंने आपको बताया, डीएनए से जो इंफॉर्मेशन जाती है आरएनए के पास, और आरएनए उस इंफॉर्मेशन से बनवाता है प्रोटीन। अब एक चीज जो आपने समझनी है वो ये, आरएनए 3 तरह के होते हैं बच्चों। तीनों आरएनए मिलकर प्रोटीन बनाने में अपना रोल प्ले करते हैं। ठीक है, एक आपके पास आरएनए होता है मैसेंजर आरएनए, जिसके पास प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन होती है। दूसरा आपके पास होता है ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए वो होता है जो प्रोटीन को बनाने के लिए अमाइनो एसिड लाता है। प्रोटीन बनाने के लिए अमाइनो एसिड चाहिए होते हैं। वो आरएनए जो प्रोटीन बनाने वाले अमाइनो एसिड्स को लेके आता है, हम कहते हैं ये ट्रांसफर आरएनए है। क्यों? क्योंकि ये अमाइनो एसिड्स को ट्रांसफर करता है। वो आरएनए जो डीएनए से प्रोटीन की इंफॉर्मेशन लेकर आता है, उसे हम कहते हैं मैसेंजर आरएनए। क्यों? क्योंकि ये मैसेज लेकर आ रहा है। मैसेज में क्या है? प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन है। और तीसरा आरएनए बच्चों होता है राइबोसोमल आरएनए। ये जो आरएनए है ये राइबोसोम्स बनाता है। कौन से राइबोसोम? वही राइबोसोम्स जिन्होंने प्रोटीन बना के देनी है। अब समझे हो? मैं क्विकली रिवाइज करता हूं। डीएनए से बनेगा आरएनए, और आरएनए फिर प्रोटीन बनाने में अपना फंक्शन करेगा, रोल प्ले करेगा। लेकिन यह काम एक मॉलिक्यूल नहीं करता, 3 तरह के मॉलिक्यूल करते हैं। एक आरएनए वो है जो डीएनए से इंफॉर्मेशन लाता है राइबोसोम के पास। हम इसको कहते हैं मैसेंजर आरएनए, क्योंकि ये मैसेज कैरी करता है। कौन सा मैसेज? प्रोटीन बनाने का मैसेज। कहां से आया? डीएनए से। दूसरा ट्रांसफर आरएनए, ये वो आरएनए है जब प्रोटीन बन रही होती है तो ये उसको अमाइनो एसिड लाके देता है ताकि वो अमाइनो एसिड आपस में जुड़ के प्रोटीन बना दे। और तीसरा आरएनए होता है राइबोसोमल आरएनए। इसके नाम से पता लग रहा है ये वो आरएनए है जो राइबोसोम बनाता है, तो इसलिए आप कहते हो ये राइबोसोमल आरएनए है, और यही वो राइबोसोम है जो आगे से प्रोटीन बनाते हैं। तो इस तरह से आप कहते हो तीनों आरएनए मिलके सेल को प्रोटीन बना के देते हैं। लेकिन अब आपने इसका फर्क समझना है। जैसे डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है, इसी तरह आरएनए जो है ये भी न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर है। अब जो चीज आप सीखोगे वो ये कि डीएनए और आरएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं इनमें फर्क होता है। डीएनए आपके पास डबल स्ट्रैंडेड है, आरएनए हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड है। डीएनए में भी जो न्यूक्लियोटाइड्स थे वो कोवलेंट बॉन्ड से आपस में जुड़ते हैं। आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स भी आपस में कोवलेंट बॉन्ड से ही जुड़ते हैं। ये सिमिलैरिटीज हैं। लेकिन बच्चों जो आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स है ना, ये डीएनए के न्यूक्लियोटाइड से थोड़ा मुख्तलिफ होते हैं। अब आपने बच्चों इस चीज को अंडरस्टैंड करना है। डीएनए भी न्यूक्लियोटाइड्स का बना है, आरएनए भी न्यूक्लियोटाइड्स का बना है, लेकिन डीएनए और आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स में फर्क होता है। आप लोगों ने डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को पढ़ लिया है, अब आप आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को पढ़ो और देखो कहां पे फर्क आ रहा है। नंबर 1 देखो, कहता है आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स के पास फॉस्फेट ग्रुप होता है। ये तो डीएनए में भी था, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स में भी फॉस्फेट ग्रुप था, ये तो सेम हो गया। दूसरी चीज यहां फर्क आता है। अगर आपको याद हो, मैंने बताया था कि डीएनए की जो शुगर होती है उसके कार्बन 2 से ऑक्सीजन रिमूव होती है, याद है? हमने उसे कहा था डीऑक्सीराइबोज शुगर। आरएनए की जो शुगर होती है
इसके कार्बन 2 से ऑक्सीजन रिमूव नहीं होता, इसके कार्बन 2 के पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। तो आरएनए की शुगर को आप कहते हो राइबोज शुगर। तो पहला फर्क समझा कि न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ डीएनए और न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ आरएनए में पहला फर्क तो ये दोनों की शुगर सेम नहीं है। डीएनए की शुगर है डीऑक्सीराइबोज, आरएनए की शुगर है राइबोज शुगर। अभी हम इसकी सिमुलेशन भी देखेंगे। तीसरी चीज जहां फर्क आता है बच्चों वो है नाइट्रोजनस बेस। अब जरा ध्यान से देखो नाइट्रोजनस बेस में कहां फर्क है। हमने देखा था डीएनए के पास एक नाइट्रोजनस बेस होती है एडेनिन, बिल्कुल वही नाइट्रोजनस बेस आरएनए में भी है। आरएनए के पास गवानीन है, डीएनए के पास भी थी। आरएनए के पास साइटोसिन है, डीएनए के पास भी थी। लेकिन अब फर्क आता है, डीएनए के पास अगर आपको याद हो जो फोर्थ नाइट्रोजनस बेस थी वो थायमीन थी, याद है। लेकिन आरएनए में आप देखते हो थायमीन नहीं होती, बल्कि उसकी जगह एक नई नाइट्रोजनस बेस होती है जिसे हम यूरेसिल कहते हैं। तो यह दूसरा फर्क आया है डीएनए और आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स में। डीएनए के अंदर पहली 3 नाइट्रोजनस बेसिस सेम है डीएनए और आरएनए में, लेकिन जो फोर्थ नाइट्रोजनस बेस है यह मुख्तलिफ है। डीएनए में थायमीन होती है, आरएनए के अंदर यूरेसिल होती है। और दूसरी चीज मैंने आपको बताई शुगर का फर्क, डीएनए की शुगर थी डीऑक्सीराइबोज, आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स की शुगर है राइबोज शुगर। अब ध्यान से सुनो, आरएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं बच्चों इन्हें हम राइबो न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें जो शुगर है वो राइबोस है। तो राइबोस शुगर होने की वजह से आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को राइबो न्यूक्लियोटाइड्स कहा जाता है। डीएनए की शुगर थी डीऑक्सीराइबोज शुगर। तो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को ये अपने पास लिख लो, पीछे जाके जहां डीएनए का स्ट्रक्चर है वहां लिख लो कि डीएनए की शुगर थी डीऑक्सीराइबोज शुगर, तो उसके न्यूक्लियोटाइड्स को आप डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स कहते हो। ये फर्क समझ लो बच्चों, वहां जाके लिखो कि जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स हैं उन्हें हम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं, लेकिन आरएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं इन्हें हम राइबो न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास राइबोज शुगर होती है और डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स के पास डीऑक्सीराइबोज शुगर थी। और दूसरा फर्क ये कि वहां थायमीन होती है बेस, यहां थायमीन की जगह यूरेसिल होती है। आई होप कि आपको ये चीज समझ आ रही है। ठीक है, ये बुनियादी फर्क है हमारे पास। अब आते हैं सिमुलेशन पे और इसी चीज को क्विकली से रिव्यू करते हैं। ये देखो, अब आप लोग बच्चों इस चीज को यहां सिमुलेशन से अंडरस्टैंड करो। हमने सबसे पहले करना है कार्बन और उसके साथ अटैच ग्रुप्स को आइडेंटिफाई। राइबोज शुगर है, शुगर जो है वो रिंग बनाती है और इस रिंग के अंदर 5 कॉर्नर हैं। 5 में से एक कॉर्नर ऑक्सीजन के पास है, ठीक हो गया। बाकी के 4 कॉर्नर कार्बन के पास हैं और 5वां कार्बन रिंग में नहीं होता, रिंग से बाहर होता है। मैंने आपको फर्क बताया था, यहां पे देखो कार्बन 2 जो है, कार्बन 2 के पास बच्चों देखो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। इस चीज को बच्चों अंडरस्टैंड करना है। अगर राइबोज शुगर के कार्बन 2 के पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो तो आप इस शुगर को कहते हो राइबोज शुगर। लेकिन डीएनए में क्या था? डीएनए के अंदर यह हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो था इसकी ऑक्सीजन रिमूव हो गई थी और यहां पे सिर्फ हाइड्रोजन लगा हुआ था। ठीक है, डीएनए की शुगर में यह ऑक्सीजन नहीं थी, सिर्फ हाइड्रोजन था। तो हमने इस शुगर को वहां पे कहा था डीऑक्सीराइबोज शुगर। तो यह बुनियादी फर्क है डीएनए और आरएनए की शुगर में। अब आ जाओ आगे, फॉस्फेट ग्रुप यहां भी वही है, वहां भी सेम था। फिर फर्क आया था
बेसिस का, 3 बेसिस मैंने आपको बताई थी, वो दोनों में सेम है। रिमेंबर हमने कहा था डीएनए के पास एडेनिन थी, गवानीन थी, साइटोसिन थी और थायमीन थी। अब इन 4 में से 3 बेसिस आरएनए में भी हैं, लेकिन आरएनए के पास थायामीन नहीं है, बल्कि उसकी जगह पे यूरासिल होती है। तो ये दूसरा फर्क आता है शुगर का और बेसिस का। ये आपके पास यूरासिल का स्ट्रक्चर है। लेकिन अब यहां भी देखो तो इसके रिंग में हमें नाइट्रोजन मिल रही है, तो मतलब ये भी नाइट्रोजनस बेस ही है, लेकिन ये थायामीन नहीं है। और ये आपको डीएनए में नहीं मिलती, सिर्फ आरएनए के अंदर मिलती है। अब वहां पे भी 4 न्यूक्लियोटाइड्स थे, 4 तरह के। आरएनए में भी 4 ही तरह के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। और मैंने आपको यह बात समझाई हुई है, न्यूक्लियोटाइड्स की टाइप डिपेंड करती है नाइट्रोजनस बेस पे। 4 तरह की नाइट्रोजनस बेसिस हैं, तो न्यूक्लियोटाइड्स भी 4 तरह के होंगे। एक वो न्यूक्लियोटाइड होगा जिसके पास जो नाइट्रोजनस बेस है वो एडेनिन होगी, दूसरा वो होगा जिसके पास गवानीन होगी, तीसरा न्यूक्लियोटाइड वो होगा जिसके पास साइटोसिन होगी, और फोर्थ न्यूक्लियोटाइड वो होगा जिसके पास यूरासिल नाइट्रोजनस बेस होगी। तो सिर्फ नाइट्रोजनस बेस को चेंज करने से न्यूक्लियोटाइड चेंज हो जाता है। तो 4 तरह की बेसिस है, 4 ही तरह के न्यूक्लियोटाइड्स हैं। अब जरा इनका स्ट्रक्चर देखो, ये देखो, ये वो डीएनए है जो डबल स्ट्रैंडेड है, जो आपको यहां पे येलो स्ट्रिप के अंदर नजर आ रहे हैं। जब आरएनए बन रहा होता है तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स अलग होते हैं, और एक स्ट्रैंड जो है इसके सामने देखो आरएनए बनता है। यहां देख रहे हो इसको, इसने मैसेंजर आरएनए कहा हुआ है। तो डीएनए का एक स्ट्रैंड हम यूज करते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाने के लिए। और ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनता है, इसकी ये देखो नाइट्रोजनस बेसिस देख रहे हो यहां पे, ये किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाती। चूंकि आरएनए की नाइट्रोजनस बेसिस किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाती, हम कहते हैं ये ओवरहैंग की हुई है। क्लियर हुआ? ये है मैसेंजर आरएनए। सेकंड टाइप हमने पढ़ी ट्रांसफर आरएनए की। ये देखो, ये जरा कॉम्प्लिकेटेड होता है, आपको इतना कंप्लेक्स जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ये आइडिया होना चाहिए कि ये भी ट्रांसफर आरएनए एक आरएनए है और ये भी सिंगल स्ट्रैंडेड है, बस इसके अंदर थोड़े से लूप बने होते हैं। ये वो आरएनए है जो अमाइनो एसिड्स लेकर आता है। और तीसरा आरएनए देखो, राइबोसोमल आरएनए। ये वो आरएनए है जो राइबोसोम बनाता है। ये आपके पास राइबोसोम बने हुए हैं। याद है हमने कहा था राइबोसोम में एक लार्ज यूनिट होता है, एक स्मॉलर यूनिट होता है। तो इन राइबोसोम के अंदर राइबोसोमल आरएनए होते हैं। तो आपके पास 3 तरह के आरएनए हैं जो मिलके प्रोटीन बना रहे होते हैं। अब जरा आ जाओ अगली सिमुलेशन पे, जहां पे हम अगली सिमुलेशन चलाएं, हम आरएनए का बनना और आरएनए से प्रोटीन का बनना ये देखते हैं। अब आरएनए का बनना हमारे आज के अभी वाले एसएलओ से रिलेटेड है। अगला एसएलओ है कि किस तरह आरएनए से प्रोटीन बनती है, तो वो भी हम अभी इसी के साथ समझ लेंगे। स्क्रीन पे बच्चों आपने देख रहे हैं, यहां पे देखो, स्क्रीन को जूम करें बच्चों, स्क्रीन पे आपने फोकस करना है। आपके पास डीएनए है और आप क्लियरली देख रहे हो डीएनए में 2 स्ट्रैंड्स हैं। जब आरएनए बनना होता है तो आपके पास ये दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, देखा? और एक डीएनए स्ट्रैंड के सामने आरएनए बनता है। जैसे अगर आप यहां देखो, मैं नीचे वाला जो डीएनए स्ट्रैंड है ना बच्चों, इसके सामने आरएनए बनाने जा रहा हूं। और आपने अभी नोटिस करना है आरएनए का जो पहला न्यूक्लियोटाइड लगा है वो है ए सी। नीचे डीएनए होगा, ऊपर आरएनए बनेगा। अब मैं जल्दी से करता जाऊंगा और आपने इस चीज को खुद पहले से अपने क्लास टीचर को बोल के बताना है। पहले वाला एडेनिन है, खुद देखो अगला कौन सा लगेगा, यूरासिल। बच्चे क्या गलती करते हैं, थायमीन कह देते हैं। डीएनए के अंदर एडेनिन के सामने थायमीन होता है, लेकिन आरएनए में एडेनिन के सामने यूरासिल आएगा। यह बात समझ लियो, जहां पे भी एडेनिन है
आरएनए बनते वक्त उसके सामने यूरासिल आना है, क्योंकि इसके पास थायमीन नहीं होती। आगे देखो जी ए आ रहा है, तो ए के लिए अब यहां पे यू आएगा, क्योंकि ये आरएनए बन रहा है, यहां थायमीन नहीं आएगा। जी ए सी यू सी यू ए, अगेन ए सी यू आ गया, फिर सी जी सी ए यू सी सी जी सी ए सी यू जी यू जी। ये आपके पास बच्चों बना है एक आरएनए का मॉलिक्यूल। अब ये जो आरएनए का मॉलिक्यूल बना है, ये यूज होता है प्रोटीन बनाने के लिए। अब ये सारी सिमुलेशन के लिंक्स स्लाइड्स में है, और मैंने वो स्लाइड्स ऑलरेडी टीचर्स के ग्रुप में शेयर कर दी हैं। कल जब आप लोग ये पढ़ोगे तो आपने अपने टीचर से कहना है कि वो सिमुलेशन भी प्ले करें, नहीं तो अदरवाइज घर जाके खुद भी करो। क्वेश्चन भी मैं लेता हूं, जरा इस सिमुलेशन को हम कंप्लीट करें। देखो, आरएनए को अभी हमने समझा कि किस तरह डीएनए के स्ट्रैंड अलग होते हैं तो आरएनए बनता है। अगेन यहां से भी देखो, ये डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स हैं बच्चों। एंजाइम आएगा और आरएनए की सिंथेसिस करवाएगा। ये देखें, इस एंजाइम ने आके डीएनए के 2 स्ट्रैंड अलग कर दिए हैं। अब आपको पता है कि मैंने अगर यहां पे आरएनए बनाना है तो यहां पे कौन से न्यूक्लियोटाइड्स आएंगे? कोई बच्चा पार्टिसिपेट करना चाहे। पहला न्यूक्लियोटाइड मैं रख देता हूं कि यहां पे आरएनए बनते वक्त देखो डीएनए के ऊपर थायामीन है, तो आरएनए के लिए यहां पे एडेनिन आएगा। ये देखें, पहला न्यूक्लियोटाइड आके अटैच हो गया। जिस तरह के डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, उसके कंप्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स आरएनए में आके लगेंगे। चूंकि आरएनए के पास थायमीन नहीं होता, इसलिए आप देख रहे हो एडेनिन के सामने यूरासिल आके लगा है। देख रहे हो, कंप्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स आके अटैच हो रहे हैं और हमारे पास डीएनए के सामने आरएनए बनता जा रहा है। अगर आप में से कोई पार्टिसिपेट करना चाहे और क्विकली मुझे बताए कि कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड्स आगे आके लगने हैं, या अपने क्लास टीचर को बताए, तो इट वुड बी वेरी गुड कि आप चीजों को पिक कर रहे हो और अंडरस्टैंड कर रहे हो। ये ले जी, ये हमने आरएनए का स्ट्रक्चर बनाया। अब जरा ध्यान से देखो किस तरह से हम इस आरएनए को यूज करके प्रोटीन बनाएंगे। बच्चों, आपने यहां मेरे साथ अंडरस्टैंड करना है। ये देखो, ये आरएनए है, और गौर से देखो आरएनए के पहले 3 न्यूक्लियोटाइड कौन से हैं? यहां पे यू है, ए है और सी है। नोटिस किया? अब मुझे इस ऑप्शन में से बताओ, आपके पास 4 ऑप्शन हैं, इनके पास भी देखो 3-3 न्यूक्लियोटाइड्स हैं। आप में से मुझे कोई बताएगा इन 4 में से कौन से वाला ट्रांसफर आरएनए इन 3 न्यूक्लियोटाइड के साथ आके बाइंड होगा? स्क्रीन पे देखो, आई रिपीट, यू, ए और सी, ये 3 न्यूक्लियोटाइड्स हैं मैसेंजर आरएनए पे। ये है ट्रांसफर आरएनए जो अमाइनो एसिड को लेके आता है। मुझे बताओ इन चारों में से कौन से वाला ट्रांसफर आरएनए यहां मैसेंजर आरएनए पे आके बाइंड करेगा? कंप्लीमेंट्री पेयरिंग होगी। यू के सामने एडेनिन, ए के सामने यूरासिल, सी के सामने गवानीन। चारों में से देखो कौन सी बनती है? हाँ जी, किंग्सवे में से कोई बताना चाहे? सेंट्रल एग्जेक्टिव, केसी गर्ल्स। इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको कंसेप्ट समझ आ जाएगा बच्चों। हाँ जी, सेंट्रल एग्जेक्टिव पहले वाला। अभी इसको पेयर बना के देखते हैं। ये देखो, नहीं जी, ये पेयर नहीं बनता, ये कंप्लीमेंट्री नहीं है। क्यों? आप यूरासिल को यूरासिल के साथ मिला रहे हो। यूरासिल तो कभी भी यूरासिल के साथ अटैच नहीं होती। और ये देखो, एडेनिन को आप गवानीन के साथ मिला रहे हो, ये तो कंप्लीमेंट्री पेयरिंग नहीं है।
हाँ जी, दूसरे की भी ऑप्शन आई। किंग्स वे वाले क्या कहते हैं, क्या कौन सा लगेगा? लास्ट वाला? बिल्कुल भी नहीं। ये देखो, लास्ट वाले को देखो, यू के सामने ए बिल्कुल ठीक है, ए के सामने यू बिल्कुल ठीक है, लेकिन तीसरी ऑप्शन देखो, सी के सामने सी, ये तो गलत हो गया। अब सेंट्रल एग्जेक्टिव में से किसी ने हमें कहा था टू, तो टू को देखो, ये भी गलत है, यू के सामने यू, ए के सामने ए, सी के सामने सी। तो बच्चों ऑप्शन ए की रह जाती है, विच इज, रुको जरा, हम इसके साथ मैच कर लेते हैं। अगर वो डिम है तो हम ब्राइट कलर के साथ मैच करें, तो बच्चों आपके पास ये ऑप्शन आ रही है, देख रहे हो, ये वाली, एडेनिन के सामने यूरासिल, यूरासिल के सामने एडेनिन, और साइटोसिन के सामने गवानीन। ये देखो, इस तरह से मैसेंजर आरएनए के साथ ट्रांसफर आरएनए बाइंड करता है। और ये जो आपको सर्कल नजर आ रहा था वो अमाइनो एसिड था। टाइम चूंकि इसका 5 मिनट्स होता है, आप बच्चों ने ये चीज खुद से स्टार्ट करनी है अपनी क्लास में कल। और मैं आपको दूसरा एसएलओ समझा दूं, ये देखो, अभी जो आपने सिमुलेशन देखी है वो ये थी। आपका अगला एसएलओ है आउटलाइन द फंक्शन ऑफ आरएनए। और आरएनए का क्या फंक्शन है? ये कन्वर्ट करता है डीएनए के ऊपर हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को प्रोटीन में। एसएलओ समझ लो, अगले लेक्चर में हम इसको कर लेंगे। एसएलओ कहता है आरएनए का फंक्शन बताना है, और आरएनए का फंक्शन क्या है? ये डीएनए के ऊपर मौजूद हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करता है या मदद देता है कन्वर्ट करने में इनटू प्रोटीन। यहीं पे हम अपना लेक्चर कंक्लूड करते हैं। सिमुलेशन बच्चों आपके लिए काम बहुत आसान कर देती है। जब आप इसे खुद प्ले करते हो, उस वक्त अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हो, तो आपके कंसेप्ट खुद ब खुद क्लियर होते जाते हैं। केईसी से हैंड रेज हुआ था जी बच्चों। कोई क्वेश्चन? वालेकुम सलाम। आपने जो सबसे पहले सिमुलेशन दिखाई थी उसमें डबल स्ट्रैंडेड हो गया था। नहीं, ये देखो, इस चीज को अंडरस्टैंड करो। मैंने जो पहले सिमुलेशन दिखाई थी ना, उसमें इस तरह से डीएनए था, डीएनए आपस में जुड़ा हुआ था। फिर उसमें हुआ यह था कि ये जो डीएनए के दो स्ट्रैंड्स हैं, ये एक दूसरे से सेपरेट हो गए थे। एक स्ट्रैंड ये था, दूसरा स्ट्रैंड ये था। अब जो डीएनए का स्ट्रैंड था ना, इसके सामने यहां पे आरएनए का नया स्ट्रैंड बना था। ये था डीएनए का स्ट्रैंड, ये था आरएनए का। अब चूंकि आपने सिमुलेशन में इतना ही देखा, तो आपको ऐसे लगा ये डबल स्ट्रैंडेड है। ऐसा नहीं होता। जब डीएनए के सामने आरएनए का स्ट्रैंड बनता है ना, तो बाद में उसको अलग कर दिया जाता है। और ये जो आरएनए स्ट्रैंड होता है, ये डीएनए से यूं अलग हो जाता है सिंगल स्ट्रैंड की शक्ल में। अब ये जो सिंगल स्ट्रैंड अलग हुआ है, आप कहते हो ये वो आरएनए है जो डीएनए से बना है, और इसके अंदर बेसिस ओवरहैंग कर रही हैं, ये किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रही। तो वो आपने सिमुलेशन चूंकि मुख्तसर सी देखी है, जहां पे आपको सिर्फ ये समझाया गया है कि डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स के सामने किस तरह आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स आके जुड़ते हैं और आरएनए का मॉलिक्यूल बनता है। लेकिन वो आपस में बाद में अलग हो जाते हैं, क्योंकि आरएनए को साइटोप्लाज्म के पास लेकर जाना होता है, इसलिए वो डीएनए के साथ अटैच नहीं रह सकता। लेकिन बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है, अच्छा क्वेश्चन था। और कुछ क्लियर है? चलें जी, अल्लाह हाफिज।